Jai Hind everyone. I am Garima Singh. Although it's not my school name, well, I am a student of UP board and I had appeared for class 12th board examination this year. As well as we all know that on 25th April, that means yesterday, our results had been declared. But I want to talk about this in detail. So here we are from both mediums, English as well as Hindi medium. That's why I will talk in Hindi. तो इस बार का यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्लास 12th का यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट कैसा रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते ही होंगे। तो दरअसल मैं खुद अपने स्कोर से सेटिस्फाई नहीं हूँ। हम पूरा साल मेहनत करते हैं, उससे एक पार्टिकुलर स्कोर को मैनिफेस्ट करते हैं। वी ड्रीम एंड वर्क हार्ड फॉर इट। लेकिन जब हम रिज़ल्ट डे पर अपना रिज़ल्ट देखते हैं, अपना स्कोर देखते हैं और वहाँ हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं अपने मार्क्स देखकर, अपना स्कोर देखकर कि क्या हमने इतनी कम मेहनत की थी, हमारी गलती कहाँ रह गई। हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं उस एक छोटे से टाइम पीरियड में। रिज़ल्ट को एकदम देखते के साथ ही कितने क्वेश्चंस कर देते हैं हम खुद से कि हमारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग को बहुत थका देते हैं। एंड not all students are capable to handle that pressure. So we will talk about it also, what are consequences of it. But पहले मैं अपना केस बताना चाहूँगी और एग्जांपल देना चाहूँगी अपने केस का कि मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में क्लास 12th में मेरे मार्क्स 61 आए हैं आउट ऑफ 100 एंड आई हैड स्कोर्ड 97 in my class 10th board examination of subject English. So काफ़ी गैप है इसमें, काफ़ी गैप है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने 10th में अच्छा डिसेंट स्कोर किया है तो वो 12th में भी बिना मेहनत के कर लेगा और ज़रूर बिना मेहनत के कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने मेहनत की है और फिर भी उनका इतना गैप है, तो ये कैसे हो सकता है। मेहनत करने के बावजूद आपको इतना गैप देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट में कमी है या कुछ और बात है इसके पीछे। मुझे पहले खुद में कमी लगी, मैं अपने आप से काफ़ी मैंने क्वेश्चंस किए कि मैंने कहाँ गलतियाँ कर दी। देन आई कंसोल माई सेल्फ एंड मैंने ये समझने की कोशिश की कि ओके, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन इतना गलत क्वेश्चन पेपर मेरा, मतलब आंसर शीट मेरी इतनी गलत नहीं हो सकती, इतना स्कोर डाउन नहीं हो सकता कि 61 मार्क्स रिसीव हो मुझे आउट ऑफ 100। इट्स नॉट पॉसिबल इन माई आइज़। तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि हम एप्लीकेशन डालते हैं अपनी कॉपी की रीचेकिंग के लिए, रीएवल्यूशन के लिए, दैट्स कॉल्ड स्क्रूटनी। एंड उसके लिए हमें फ़ीस देनी पड़ती है 5000 रुपीज़। इसके बारे में मैंने और सर्च किया, यूट्यूब वीडियोज़ पे देखा, तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हर वीडियो के नीचे ऐसे काफ़ी कमेंट्स मैंने देखे, काफ़ी कमेंट्स ऐसे नोटिस किए कि उसमें बच्चे यही कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन उन्होंने ऐसे स्कोर रिसीव किए हैं, उन्हें ऐसे स्कोर मिले हैं उनके रिपोर्ट कार्ड में कि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है और उनकी मेहनत के हिसाब से वो स्कोर काफ़ी लो है। और जैसा उन्होंने प्रीवियस क्लासेस में स्कोर किया है उसके कंपैरिजन में भी काफ़ी बच्चे बता रहे थे कि हमारे इतने हैं लेकिन हमें इतने मिले हैं इस बार। तो काफ़ी हद तक अप्रोक्स 90% of comment box are filled with those comments like someone have scored a decent percentage in their 10th board and now they are facing problem like me। तो मैं उन सब बच्चों की तरफ से, उन सब स्टूडेंट्स की तरफ से, मेरे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स की तरफ से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। इसका अदर कोई पर्पस नहीं है, केवल ये एक रिक्वेस्ट है यूपी बोर्ड से। और हम इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं,
हम उस अमाउंट को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। ये वो कमेंट्स हैं कुछ जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं एज प्रूफ। तो वो पेरेंट्स काफ़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर जब उनके बच्चे इतनी मेहनत करते भी हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, और उनका ऐसा रिज़ल्ट आता है, उन्हें क्या फ़ील होता होगा। देन दे आर नॉट एबल टू फाइल एप्लीकेशन, राइट, बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट एज पर मिडिल क्लास। अगर मैं बात करती हूँ तो 5000 अमाउंट कोई छोटा मोटा नहीं है मेरे हिसाब से तो, और इसे हर कोई अफोर्ड शायद नहीं कर सकता। उनके लिए फिर रिफ़ंड भी नहीं है। एटलीस्ट बोर्ड को इतना तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर हमारी हमारे मार्क्स इंक्रीज़ आप कर रहे हैं स्क्रूटिनी डालने पर, तो एटलीस्ट कुछ बच्चों को जो कैपेबल नहीं है उस अमाउंट को प्रोवाइड करने में, तो उनको रिफ़ंड तो मिले। लेकिन स्क्रूटिनी पे रिफ़ंड भी नहीं मिलता है। देन सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमें इस बार का रिज़ल्ट हमारा ऐसा आया है और हमें रिज़ल्ट मिल चुका, लेकिन इसमें अभी सीबीएसई का भी निकलेगा, काफ़ी अदर बोर्ड्स भी होते हैं, स्टेट बोर्ड्स, और हम सभी स्टूडेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक जगह खड़े होते हैं। आई नो कि हमारा ये फ्यूचर नहीं है, मुझे मेरे टीचर्स ने काफ़ी समझाया और ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें एक ना एक पॉइंट पे मार्क्स से कहीं ना कहीं जज किया जाता है, रिपोर्ट कार्ड से। हमें कभी इंटरव्यू फेस करना पड़ता है अगर कभी किसी जॉब के लिए, तो हमारा ये देखा जाता है कि आपका डाउनफॉल हुआ है, 10th में आपकी इतनी परसेंटेज थी और आपका डाउनफॉल हुआ है 12th में, तो उसका रीज़न मांगते हैं। वो ये नहीं सुनेंगे कि इस ईयर हार्ड चेकिंग थी, इस ईयर ऐसी चेकिंग थी। और हार्ड भी, अगर आपने हार्ड भी चेकिंग की है तो भी इतना डाउन नहीं जा सकता। हमें भरोसा है अपने हार्ड वर्क पे, और उसके लिए हर बच्चा स्क्रूटनी फाइल नहीं कर सकता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके मार्क्स ऐसे ही आए हैं और उनकी फैमिली तो सपोर्टिव भी नहीं है, उनके रिलेटिव्स भी सपोर्टिव नहीं है, और उन्हें प्रेशर झेलना पड़ रहा है। सब प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, और जो नहीं झेल पाते हैं वो हम सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं। वो बच्चे सुसाइड करते हैं। उनके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते, हर किसी के सपोर्टिव नहीं होते। मेरे पास सपोर्टिव हैं, मेरे टीचर्स भी सपोर्टिव हैं, मेरे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन टीचर्स हैव देयर ओन लिमिट्स ना। वो हमें अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो हमारा उस लिमिट के आगे साथ नहीं दे सकते। अब हमारी एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद भी हम ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं इस बात में। मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड से बात की है, उनका ये कहना है कि अगर हम एप्लीकेशन भी फ़ाइल करते हैं तो ऐसे काफ़ी कमेंट्स भी आप पॉज करके पढ़ लीजिए। वो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये नंबर ऐसे ही रख दिए गए हैं, तो स्क्रूटिनी फाइल करने पर भी हमें नंबर तो ऐसे ही दे दिए जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा ट्रस्ट कह रहा है। हमारा ट्रस्ट काफ़ी अच्छा नहीं है। हमसे रीज़न पूछा जाएगा आगे फ्यूचर में, जब हमें जॉब की नीड होगी, हम इंटरव्यू में जाएंगे तो हमसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा आपका ड्रॉप क्या हुआ, क्यों हुआ, तो हम उस क्यों का जवाब क्या देंगे। ये सब एक्सक्यूज़ में आते हैं कि उस साल ये चेकिंग थी, ये था, वो था, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनता है। दुनिया नहीं सुनती एक्सक्यूज़। मेरे टीचर्स कह रहे हैं कि तुम्हें पोटेंशियल है, तुम्हारा रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करता तुम्हें, वो अच्छी बात है, लेकिन हम सीबीएसई बोर्ड कुछ और, उनका कुछ और है। मैं किसी को भी यहाँ पर कुछ गलत नहीं कह रही है, किसी को भी क्वेश्चनिंग नहीं कर रही हूँ किसी से, लेकिन हम सबका अलग अलग होता है। तो हम एक ही पॉइंट पर आकर के मिलते हैं और हमें हमारी परसेंटेज बताती है। किसी की तो उसमें मतलब कॉपी चेक में उन्हें अच्छे नंबर रिसीव हुए, उन्हें अच्छे उनका परसेंटेज बन रहा है, लेकिन हमारी ऐसी कॉपी चेकिंग हुई है और हमारी परसेंटेज लो जा रही है, तो हमें आंका जाएगा, हमें आंका जाता है। कोई ये नहीं देखता कि आप सीबीएसई बोर्ड से थे, आप यूपी बोर्ड से थे। ऑन कॉमन आपकी पोटेंशियल देखी जाती है कि आपने कितना इंक्रीजमेंट किया है, लेकिन यहाँ तो हमारा सब कुछ बिगड़ गया। अब हम आगे क्या करेंगे? हम पे इसका क्या जवाब होगा देने के लिए?
और आगे आने वाले बच्चों के साथ ऐसा होगा तो। वन मोर थिंग इज़ दैट कि अब हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम, तो वो वहाँ फोकस करेंगे। और लेकिन यहाँ हम अगर स्क्रूटिनी फाइल करते हैं तो हमारा टाइम मांगता है, ये हमारे पैसों के अलावा हमारा टाइम चाहिए, तो हम इसमें टाइम लगाएंगे और क्या कहते हैं, तो ये गलती तो बोर्ड की है ना, लेकिन इसमें हमारा टाइम भी जाता है, हमारा अमाउंट भी जाता है, तो इसमें तो लॉस तो हमारा ही हमारा है ना सारा। और उसमें भी कितने मार्क्स बढ़ा देंगे, क्या पता, हमें क्या पता, हमारे सामने कॉपी थोड़ी ना चेक होगी दोबारा, हम पीछे कैसे भरोसा कर लें। काफ़ी टीचर्स भी यूट्यूब पे, मैं भी ऑनलाइन पढ़ी हूँ, तो काफ़ी टीचर्स भी इस बात को समझा रहे हैं, इस बात के लिए वो आगे आ रहे हैं, लेकिन ये इससे हमारा स्कोर थोड़ी ना सुधर जाएगा इस बार का। जो सब बच्चों के साथ हुआ है उन सबको जस्टिस नहीं मिलेगा, ये ठीक नहीं है। लास्टली मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे साथ क्यों हुआ है यूपी बोर्ड से। प्लीज़ मैं इसका आंसर चाहती हूँ, प्लीज़ ये क्या हुआ और क्यों हुआ है। लास्टली मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, और ये वीडियो मैंने व्यू पर्पज़ से या किसी अदर पर्पज़ से नहीं बनाई थी, बिल्कुल नहीं। ये केवल मेरी एक रिक्वेस्ट है यूपी बोर्ड से। हम काफ़ी टेंशन में हैं और ये वीडियो किसी भी व्यू पर्पज़ से कैसे भी नहीं बनाई गई है। मैं नहीं कहती आप इसे लाइक कीजिए, बल्कि मैं खुद कहती हूँ कि आप इसे लाइक मत कीजिए, लेकिन ये यूपी बोर्ड के लिए बनाई है वीडियो मैंने। थैंक यू।